आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ने एक चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से आरोप उन्होंने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि हमारे नेताओं ने, हमारे एमपीज ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के ऊपर बड़े अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और ऐसे कई सारे उदाहरण उन्होंने दिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का इतिहास किसी का भी नहीं रहा है। जो जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, तब से हमने ये देखा है कि संसद में हो या फिर चुनाव के दौरान हो, उनके नेताओं द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो ऐसे लीडर्स रहे हैं जो काफी पुराने लीडर्स जाने जाते हैं, उनके द्वारा जिस तरह के शब्दों का विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, जो शब्दावली यूज की जाती है, उसमें कोई भी ऐसा अपमानजनक, ऐसा कोई भी उनके ऊपर में विशेषण यूज न किया होगा, ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं दिखेगा। सोनिया गांधी का ही कहे, उन्होंने मौत का सौदागर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। उनके नेता इमरान मसूद जो रहे, जिन्होंने मोदी जी के ऊपर अपनी सभाओं में, खुलेआम सभाओं में मीडिया के सामने कहा था कि तुम्हारी बोटी बोटी कर डालेंगे, इतनी हिम्मत थी। और उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय आप राजनीतिक शिष्टाचार की बात कर रहे हो। उस चिट्ठी में आपने ऐसी बात की है कि आपको प्रधानमंत्री जी, आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर राजनीतिक शिष्टाचार सिखाना चाहिए, उन्हें किस तरह से बात करनी है, कैसे। लेकिन आप खुद अपना उदाहरण देखिए, 100 से ज्यादा बार तो आपके नेताओं ने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री के खिलाफ। और जिस तरह से राहुल गांधी की जो मानसिकता, आपने देखा होगा कि जब भी ये विदेशों में जाते हैं तो जो देश विरोधी तत्व हैं उनके साथ खड़े होकर जिस तरह की वो भाषा इस्तेमाल करते हैं देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ। आप आतंकवाद की बात के लिए आप इतनी बड़ी आपने बात की, चिट्ठी लिखा आपने, लेकिन आतंकवाद केवल फिजिकल नहीं होता है, मानसिक आतंकवाद भी एक चीज होती है। और ये जो विदेशी धरती पर जाकर जिस तरह की शब्दावली वो यूज कर रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ या भारत की राजनीति या भारत की सरकार के खिलाफ, वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल आतंकवाद हम इसको कहेंगे, ऐसे शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहूंगी कि आप भारत की सरकार को, भारतीय राजनीति के खिलाफ में बात करते हैं, भारत की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, जिस तरह की भारत से आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। आरक्षण खत्म करने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ देश के दलितों का, हमारे ओबीसी लोगों का, हमारे आदिम जनजाति के भाइयों का अधिकार छीनना। सीधे सीधे इसका मतलब यही निकलता है। तो आप क्या जताना चाहते हैं? जिस तरह की राजनीति में जैसे जैसे शब्दों का इनके लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस्तेमाल किया है, और उसके बाद आज राहुल गांधी के ही फेवर में सब कुछ समझते हुए, कुछ तो मजबूरी रही है, कुछ तो मल्लिकार्जुन जी की मजबूरी है कि वो ऐसी जगह पे बैठे हैं और मजबूरी में उनको ये चिट्ठी लिखनी पड़ी होगी। हम तो यही मानते हैं, यही मानकर चलते हैं। वरना जिस पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी उदय नहीं हुआ था, उस समय जब हम सरकार में नहीं आई थी, उस समय इस देश में कांग्रेस पार्टी के जगदीश टाइटलर और सज्जन सिंह जैसे नेताओं ने जो दिल्ली में षड्यंत्र रचा और जिस तरह का खुलेआम राजनीति में रहते हुए लोगों के साथ बर्ताव किया और अपने भाषणों में दंगे भड़काने का काम, लोगों को भड़काने का काम खुलेआम किया, कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया था? उसके बाद जो दंगे भड़के, 84 के दंगे, उसके बाद लोगों ने देखा है कि कैसे कैसी स्थिति देश में हमारे सिख भाइयों ने झेली थी। उनके खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी अपने इन नेताओं के खिलाफ, इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करे जाने पर इनका महिमा मंडन करने के बजाय कुछ एक्शन लेती, तो आज ये स्थिति नहीं होती कि आज इनको ऐसी चिट्ठी लिखनी पड़ती। और इसका जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने उसका जवाब भी लिखा है उन्हें, और उसमें इन सारी बातों को उद्धृत किया है। और इसके साथ ही दोस्तों, जिस तरह से
इस बात को लेकर पूरे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर, कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई और ऐसी क्या स्थिति बनी कि राहुल गांधी के लिए उनके फेवर में आकर ऐसी चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी। उन्हें भी अपने अपने नेताओं को ये समझाना होगा कि आज राहुल गांधी संसद में नेता प्रतिपक्ष है और जिस तरह से विदेशी धरती पर जाकर वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और अपनी ही बातों में वो उलझ जाते हैं, मीडिया के सामने जवाब नहीं दे पाते, उनको पहले वो सिखाएं कि कैसे उनको किस तरह से मर्यादित रहना है और कैसे भाषा का उनको इस्तेमाल करना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में जब भी ऐसे इश्यू आए हैं, मीडिया के माध्यम से बातें सामने आती हैं, किसी का अपना खुद का विचार हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। हम अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, अंत्योदय की बात को रखकर अपने देश की जनता के लिए काम करते हैं और बिल्कुल हमारे यहाँ अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। किसी का अपना विचार होगा, उससे हम एकदम इस बात को किसी भी कार्यकर्ता या फिर किसी नेता के द्वारा अगर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल होता है तो हम उसके खिलाफ रहते हैं। लेकिन जो भी बातें आज उनकी चिट्ठी द्वारा, गडकरी जी की चिट्ठी द्वारा सामने आई है, उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने जवाब उनका दिया है और उस जवाब में आप मीडिया के सामने वो चिट्ठी सबके सामने आई है, गूगल में आप देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा, बहुत अच्छी तरह से उसका जवाब दिया गया। हमारा भी यही मानना है, भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार इकाई का भी यही मानना है कि जिस तरह की भाषा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इतिहास रहा है, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी पहले अपनी गिरेबान में झांके और इन चीजों पर पहले ध्यान दे। खड़गे जी ने हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने दुख भी जताया लोकतंत्र के ऊपर और उन्होंने ये भी मांग किया आप अपना नेता लोग को और सहयोगी दलों को आप जो मर्यादा में रहने की भावना विकसित करने की कृपा करें। इस तरह का जो शब्द है तो खड़गे जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पत्र में उन्होंने उल्लेख किया। सोचने वाली बात है कि मर्यादा और शिष्टाचार ये शब्द जो है मतलब कांग्रेस पार्टी का डिक्शनरी में नहीं। आप जैसा शीला सिंह जी ने बताया 110 बार गालियां दी मोदी जी को। पूरा 10 वर्ष में मोदी जी को जो गाली दिया कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने, उनका माताजी का जो मौत का सौदागर है, ये बात को पूरा देश सुना। जहरीला सांप, भस्मासुर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मतलब कितना तरह का गालियां, नीच, मतलब कोई शब्द ऐसा नहीं है मोदी जी को गाली देने के लिए बचाओ। ऐसा पार्टी, ऐसा राहुल गांधी जी के बारे में खड़गे जी जो है चिट्ठी लिखते हैं और मर्यादा का बात करते हैं। अनुशासन, मर्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई नहीं है। सबसे बड़ा लोकतंत्र की पार्टी है, पूरा विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। आज बड़ा दुख का बात यह है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने विस्तार से चिट्ठी लिखा, जैसा शीला सिंह ने बताया था। सारा गूगल में, सारा व्हाट्सएप में ये पत्र है, 3 पन्ना का है। उन्होंने क्लियर लिखा है आपने पूरा 10 साल भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को कितना गालियां दी। ये पूरा मोदी जी को नहीं, देश को भी गाली दिया। जब भी ये विदेश जाते हैं राहुल गांधी, वहां जाके ओबीसी का आरक्षण का बात करते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने गुमराह किया था, अब जनता गुमराह नहीं होगी, इसीलिए हम लोग को भी बताना पड़ता है। ये चुनाव से पहले एक लाल किताब ले लिया, बोला संविधान बचाओ, संविधान खत्म कर देंगे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। इस तरह बोल करके पूरा देश की, ओबीसी की, समाज को, जनता को इन्होंने गुमराह किया।
इस तरह गुमराह नहीं होना, इसीलिए आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के भी ये पत्र को जो है आप लोगों के माध्यम से जनता तक जाए, ये सोचने वाली बात है। आप देखिए विदेश में बैठ के कभी राहुल गांधी अच्छा बात किया देश के लिए, कभी विकास का बात किया, जातिगत जनगणना हो जाना चाहिए, एक समाज को दूसरा समाज से लड़ाना और पाकिस्तान में जाके जो आतंकवादी जो गुट होता है उनका फंक्शन में जाके इनको शामिल होना, इनको ये सब अच्छा लगता है। हमारा देश का हित में, देश के लिए, देश का विकास के लिए कभी भी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी इस तरह का बात हमारा देश के हित में किया ना करेगा। एक तरह का देश का अगर विरोधी अगर बोल सकता तो ये कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल गांधी है। मैं सबसे पहले जो पार्लियामेंट में मैं बोला था बांग्लादेश का जो अत्याचार जुलूम जो हुआ उसमें क्या बात हुआ, भारत जब एक था, इस सेलुलर जेल में दो देश के देश प्रेमी लोग थे, एक बंगाल, यूनाइटेड बंगाल और पंजाब, एक जेल में थे मैक्सिमम लोग। उस बंगाल आज बांग्लादेश है, एक था जेल में तो था, हम 15 करोड़ थे, आज 1 करोड़ रह गए। क्या किया उस लोगों ने, जालिमों ने, जिहादी लोगों ने, हिंदू घर में गया, दाव रखा गले में, जमीन दिखा दिया, सब भगा दिया, मंदिर को तोड़ दिया, भगवान जगन्नाथ को लात मारता जिहादी बांग्लादेशी लोग। इस पर जब चर्चा में भाषण मारता था, राहुल गांधी चुप, एक शब्द नहीं बोले। लोकसभा में राहुल गांधी जब बांग्लादेश में हिंदू जुल्म करता था, सिख को मारता था, क्रिश्चियन को मार रहा था, भगवान जगन्नाथ को लात मारता था, राहुल गांधी से एक शब्द निकला नहीं था। राहुल गांधी सेम, तृणमूल कांग्रेस सेम, डीएमके सेम, उसको मतलब मुस्लिम वोट। बट मैं क्या बोला, राहुल गांधी खुद बोला हमारा मुस्लिम प्रायोरिटी देश होना चाहिए, मुस्लिम के लिए मैं एक काम करूंगा। ये तो बहुत बार बोला उन्होंने। एक बार चले, इतना बड़ा घटना पार्लियामेंट में घटा, इतना बांग्लादेश का मारपीट किया, राहुल गांधी मुंह खोला, चुप। टीएमसी नो, टीएमके नो, सीपीएम नो। केरला हाल में देखा हम लोगों ने न्यूज में, एक ग्रुप जा रहा है हम मुस्लिम कंट्री बनाएंगे, बोला कि नहीं बोला, केरला में बोला, मोपलास लोग बोले। राहुल गांधी वहां सांसद है, एक शब्द निकला नहीं उसके मुंह से। प्रियंका गांधी छोड़ दो। फिर आता अभी चलो उदाहरण एग्जाम्पल का नवभारत टाइम्स, आप देखा नवभारत टाइम्स में पूरा मीडिया के सामने कहा बांग्लादेश का विशिष्ट पत्रकार राहुल गांधी मर्डर का पीछे है। ये मैं नहीं बोलता हूं, नवभारत टाइम्स बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, पत्रकार बांग्लादेश का बोलता है। ये विदेशी बांग्लादेशी को हिंदू को मारने काटने के लिए राहुल गांधी साजिश बचाया था। प्रमाण लंदन में गया था, बेगम जिया से मिला, एक प्रोग्राम बनाया, अरे काटा हिंदू काटने के लिए साजिश था। एक पत्रकार चैलेंज किया, बांग्लादेश का जवाब तो नहीं दिया। फिर मैं कहा तो राहुल गांधी पूरा साजिश में बांग्लादेश में घटना घटा, नवरत्न से ही बोलता है कि मुंह नहीं खोलता, मतलब क्या है आपका। मैं बोलता हूँ ये क्या केरला में क्या हो रहा है, अंडमान में छोड़ो, कश्मीर का चलता, कश्मीर अलायंस किसका, एनसीपी और कांग्रेस से, और कौन पार्टी से, सेपरेटिस्ट पार्टी से। वो क्या बोल रहा है, 370 हटाओ, राहुल गांधी चुप। 35 क्या हो, राहुल गांधी चुप। मतलब क्या है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता है, मिनिस्टर बोलता है तो अच्छा बात है। तो पाकिस्तान मांगता कश्मीर बने 370 में, कश्मीर है 35A में, हमारा मिलिट्री, अंडमान का मिलिट्री जाके गोली के मृत्यु मरे। टेररिस्ट को सहारा देने के लिए राहुल गांधी मिला हुआ है। मैं बोलता हूं प्रोटेस्ट करो ना, विरोध करो ना। पूरा तुम सामने बोलते चिल्लाता है। राहुल गांधी अलायंस कौन पार्टी का है, अब्दुल्ला, बेटा अब्दुल्ला से। वो पार्टी क्या बोलता है, लाओ 370, लाओ 35A। राहुल गांधी पूरा इन्वॉल्व, हिंदू को नहीं, क्रिश्चियन को नहीं, धरती को नहीं, इस्लामिक पार्टी बनाना चाहता है। प्लान क्या ही है। अभी एक बच्चा हम लोग खास करके, उसके बाद बंगाल में डॉक्टर को कैसे मार देगा, ये लड़की को अभय कैसे मारा। बंगाल क्या हंगामा चल रहा है, कांग्रेस चुप, राहुल गांधी चुप, प्रियंका चुप। क्यों, कारण क्या है, कारण क्या बोलो। इतना बड़ा हंगामा बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में हुआ
अभया कांड निर्भया का घटना घटा, राहुल गांधी चुप, टीएमसी चुप, सब चुप है। इसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ देश का वोट बैंक को बांटो। मैं फिर बोलता हूं, गांधी बांट के गया बांग्लादेश को, मैं रिफ्यूजी बन के अंड बंगाल से बनाया। राहुल गांधी फिर तोड़ फोड़ करने मांगते, देश को भाग करने डिबेट करने मांगते। अजीज क्या है उसके साथ में रिलेशन क्या है? क्या रिलेशन है? मुस्लिम को प्रायोरिटी देगा, जब तक बोल सकता संविधान में हम बोल सकता हिंदू मेजोरिटी मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा। ये साजिश राहुल गांधी का है, इस पर डाउट कुछ नहीं है। मैं जब पूछा पार्लियामेंट में, जवाब क्यों नहीं दिया? टीम से चुप चुप, मतलब समर्थन में है। आज कुछ खबर एक्सटर्नल मिनिस्टर ने पत्र दिया, पत्र घर में एक्सटर्नल मिनिस्टर का पत्र आया, विशु जी आप रेस किया कर दिया बांग्लादेश में। इससे राहुल गांधी के बारे में मैं क्या, ये कांग्रेस पार्टी का इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, बाकी गांधी में मैं क्या, सोनिया गांधी की क्या कहानी है, इंदिरा गांधी की क्या कहानी है, ईमान से लाया था। राहुल गांधी उससे बहुत बड़ा बड़ा बदमाश है, बदमाश है, बदमाश है, पाखंड है। मैं बोलता हूं, मैं पार्लियामेंट बोला चिल्ला नहीं, मेरा के लिए पार्लियामेंट आवाज उठाया क्यों नहीं? उठा पार्लियामेंट आवाज उठाओ, बोलूंगा तुम्हारे बारे में, तुम क्या है, मेरे बारे में चुपचाप रहता पार्लियामेंट में। इसको बदतमीजी आता है, तमीज में नहीं आता है। बोलते डेमोक्रेसी के बाद मोदी जी बोलने उठेगा, ये सब एक पार्टी ग्रुप्स है, एंटी इंडिया ग्रुप्स बोलते हैं, भारत विरोधी ग्रुप्स है, मोदी बोलने नहीं देता, चिल्लाएगा। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये गणतंत्र है क्या? ये गणतंत्र है क्या बताओ? वो क्या खरगे, अरे क्या उसको बोलूं, उसको मैं क्या बोल सकता है, खरगे को छोड़ दो। प्रधानमंत्री, देश को प्रधानमंत्री बोलेगा, सब बोलने नहीं देगा। अरे मोदी जी तो राहुल गांधी बोले देते हैं, हम चुप रहे सुनते हैं। और पार्लियामेंट बोलने के लिए आया, सुनने के लिए आया, इसका चमचा लोग चिल्ला रहेगा, सुनते नहीं देगा। ये क्या गणतंत्र है? ये व्यक्ति गणतांत्रिक नहीं है, ये व्यक्ति भारत को तोड़ने आया है, इसको डिबेट करने के लिए राहुल गांधी आए, पक्का मैं बोलता हूं। मैं तो बहुत कुछ बोला इसको, मैं चाहता हूं तुम चैलेंज करो पार्लियामेंट में। मैं गलती क्या बोला? आज तक शब्द नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, उसको सिर्फ वोट बैंक देता है, वोट बैंक। मैं फिर कहता हूं, नौबत टाइम्स, लिबरल टीवी, कल लिबरल टीवी न्यूज देखते मोदी को भाषण पूछा होता कहा मैं बंगलादेश पाकिस्तान में। अरे पाकिस्तान का लोग बोलता मोदी 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 बोलता है, सब सुनते आप लोग। आज फिर यार कश्मीर बन गया, इतना 60 भाग 70 भाग वोट दिया अगेंस्ट 370 वे ड्यू टू मोदी और अमित शाह जी, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या रह गया? अभी तुम फिर मांगता 35 मांगता, क्यों? कारण क्या है? ये देश विरोधी लोग हैं, मैं पक्का कहूँ। और इस पार्लियामेंट में तो मैं जरूर दूंगा उसको, इस आने पार्लियामेंट में जरूर दूंगा वोट के, पूरा खोदेंगे तो देंगे। राहुल गांधी अब कितना बदमाश है देखता हूँ। मोदी बोलने देगा, इशारा करेगा, सब खिलता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। वहाँ क्या शाम को संधा हुआ क्या? शाम को गांव में जाओ तो चिल्लाएगा कौन? सीएल चिल्लाएगा। सेम कहानी करता दिल्ली में, मोदी खड़ा होगा चिल्लाता रहेगा, बोलने नहीं देगा, सुनने नहीं देगा। ये कदा निकले, उसको डेमोक्रेसी नहीं आता। वो क्या डेमोक्रेसी आता है? अपना सरकार का पीरियड में भारत का सरकार का कांग्रेस गवर्नमेंट का दफा के फेंक दिया। वो एमपी बनने लायक नहीं। मैं फिर बोलता हूँ, बनता वोट बैंक, उसके वोट बैंक तोड़ो, देश तोड़ो, इस्लाम का सपोर्ट करो, वोट बैंक ले लो। एक कहानी बोलता हूँ, नरसिम्हा राव बोला, मनमोहन सिंह बोला, इसको ज्यादा बोलता है, ये खुद बोला मुस्लिम मेरा प्रायोरिटी है। उसका गवर्नमेंट रहते हुए उन्होंने क्या बोला? देश का बजट अधिकार किसका? मुस्लिम का। ये भारत है, डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है। फिर राहुल गांधी रामायण महाभारत देखो, तो रामायण जानता नहीं महाभारत, भारत जानता है, तुम नहीं जानते। इसलिए इस व्यक्ति को चर्चा करना बेकार है। और खारगे जी को मैं क्या कहूँ, खारगे जी को इतना उम्र हो गया, खारगे जी को कोई कीमत 2% पार्टी देता नहीं है। खारगे जी को नाम के रखा गया, खारगे जी प्रेसिडेंट है नाम के लिए, उठने बैठने के लिए, तो कोई कीमत नहीं। अंडमान कांग्रेस चिल्लाता है, चिल्लाता है, एक शब्द नहीं बोलते हिंदू को, हिंदू पर्सन, हिंदू जुल्म करता है, मारता काटता पीटता है। मैं जानता हूँ खुद, एक बंगाली मुझे लड़की औरत बोलती, माँ बाबू मेरा काकी माँ आंटी उधर है, घर में दाव रख के सब लिख के ले। आज कितना लोग खा रहा है बॉर्डर में, देखा नहीं देखा कौन? एक शब्द निकला नहीं अंडमान भाषकर कांग्रेस। ये सब पूरा पूरा वही दल है, देश तोड़ो बांटो, देश को आबार बांटो। ये बंगाली कहाँ जाएगा? अंडर इंडिया घुसेगा, कहाँ जाएगा? जो रिफ्यूजी बांग्लादेश से निकलेगा, जो डर का, कहाँ जाएगा? वो रास्ता तो कोई यहाँ ही कभी नहीं।
मोदी क्या दिया सुन लो राहुल गांधी, भास्कर सुन लो, पेपर देख के नहीं आया। मोदी बांग्लादेश को लोन दिया, बिजनेस दिया, मदद किया, एग्रीमेंट साइन किया मोदी। इस्लामिक कंट्री का नाम म्यांमार, मॉरिशस, सब लोन दिया। और तुम पाकिस्तान अमेरिका की बात सुन के अमेरिका का दोस्ती करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए इस्लामिक कंट्री का प्लान सब चल रहा है। मोदी इस्लामिक कंट्री मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? मोदी हीरो है कि नहीं? मोदी हीरो है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी का हीरो कौन है? मोदी। यूक्रेन दोस्त कौन है? मोदी। रशिया दोस्त मोदी। आज दुनिया जब जाता है, तुम कौन है? राहुल गांधी। तुम्हारा पार्टी क्या क्या बताओ? एक मैं वाजपेयी जी दिया था, इस पार्टी में फिर कहूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लोग जान लिया क्या तुम कर रहे हो। तुम क्या क्या जानता है? तुम्हारा पिताजी, मैं नाम भी कहता हूं, सोनिया गांधी, भाई पर द्वीप भेज दिया जुआ का अड्डा बनाने के लिए, गंदा काम करने के लिए, फांसी पर तोड़ने के लिए। बनाया कि नहीं बनाया था? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी था, एक में बिक्री हुआ था। कौन कंपनी को दिया था? मलेशियन कंपनी, इंडियंस। डिफेंस हमने कहा, डिफेंस सामने डिफेंस है, प्लान था अंडमान डिफेंस उड़ा देने के लिए। साजिश कौन किया था? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह। बचाए मैं एंट्री माफी मांगा था, तो ही नहीं है। बफरजन कौन बनाया था? उत्तरा, कदम तालाब, ब्रांच, समुद्र में मच्छी मारने जा सकता नहीं, समुद्र का बगल से अगर मच्छी मारने जाना, क्या खाएगा वो? काका लोग क्या खाएगा बोलो? मलाबर का जो काका लोग ना मंगल घाट में मच्छी मारना, कहाँ जाना? मच्छी समुद्र से शुरू होने से 5 मीटर जंगल, जहाज, पानी, समुद्र जा रहा था, तुम क्या खाएगा? बचाया कौन? बचाया मैं। बाबा जरूरी था, 12 टन खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। ये पूरा इस पार्टी को मैं कहूंगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो पार्टी लोग कांग्रेस का है, इनको देश नाता नहीं, नाता सिर्फ कुछ अधिकार छीनने के लिए, अन्याय तरीका से इसको तोड़ने के लिए। फिर बोलता हूँ राहुल गांधी, राहुल गांधी धिक्कार धिक्कार धिक्कार। और खड़गे उसका दिमाग ठीक है, डाउट जाएंगे उसने। अब एक पत्र आया गाटकर जी का, गाटकर जी ने बोला नेशनल ये बन जाएगा ये टाइम फ्रेम में, ब्रिज बने टाइम फ्रेम में, 2 साल 1.5 साल टाइम दिया, राइटिंग में चिट्ठी गाटकर को आ जाए। ठीक है, हम गाटकर से मिलने गए, आप भी जानते होंगे, बात करके भी आया है, सही कि नहीं? वित्त मंत्री से मिलकर आए, बजट हमको, बजट कौन कम दिया? यही गांधी परिवार। बजट क्या दिया हम लोग को जानते हो, खासकर बारे में। सेकेंड थिंग्स, अंडमान के बारे में इशू उठाया नहीं उठाया? मैं नेशनल उठाया, बजट में उठाया, मुद्दा खरी बोला, अब मेडिकल को चेंजेस हो रहा है कि नहीं? हमने रुपया लेके आया 300 रास्ता 300 मीटर PMGSY, लाया कि नहीं आया? बोलो ना, लाया कि नहीं? बोलो, लाया कि लाया? रास्ता लाया 300 किलोमीटर PMGSY, कितने में होगा? खर्चा होगा, खर्चा होगा, CRF फंड भी आएगा, शुरू तो हुआ। नेक्स्ट मंथ अंडमान को और बजट से है, बजट शुरू तो नहीं हुआ, ये पूरा बजट चल रहा है। हेल्थ में बोला मुद्दा खरी, सही मुद्दा खरी तो है। ये मेडिकल क्या है? मेडिकल लाया था मैं, PPP मोड में, चेंज कौन किया? फिर विरोध करता हूँ, ये बात तो है। नेशनल हाईवे में लैंड कन्वर्शन प्रोसेस चल रहा है, वो राज्यपाल नाम के लिए LG है, वो क्या करता है जानते खास करके आप? लिख के दिया, मास्टर प्लान बनाया, कानून मुताबिक SG 40 में कन्वर्शन करना है, शुरू होगा। आज के बाद संघर्ष चल रहा है, नया बात नहीं है। DAP यूरिया देना है, देने नहीं मांगता, चलेगा सब। जो काम मैच्योर किया मैं कहता पार्लियामेंट में चला हार्डली 20-22 दिन, सही कि नहीं? कटे कि नहीं? चिट्ठी में लिखा, बातचीत चलता है, बात तो शुरू होगा, टाइम लगेगा ना, एक हो जाएगा, 10 साल का पार खत्म हो जाए, ठीक हो जाएगा। क्या इशू उठाया, और इशू उठाया, बातचीत परसों कर रहा है, अभी तो से काम शुरू हुआ। और एक गुड न्यूज दे दूं, अंडमान पहला बार रोड बनेगा, कंक्रीट रोड्स। क्यों कंक्रीट बनेगा? एरिया कौन है बोलता हूँ, आदर्श गांव लेता हूँ, मानपुर को मैं बोलता, रोड 5 साल लाइफ है, और जब कंक्रीट रोड से लाइफ 25 ईयर्स शुरू हो रहा है, अंडमान में शुरू हो रहा है। और मानपुर आदर्श गांव लेंगे शुरू हो गया, रास्ता आता है, PMGSY शुरू हुआ। हम ये कोशिश करते हैं फंड देने के लिए, प्रधान को, समिति को, जिला को,